ओंकारेश्वर से पधारे हुए मार्कंडेय संन्यास आश्रम एवं तत्त शाखाओं के अध्यक्ष परम पूज्य श्री महाराज जी को नमन करते हैं एवं मंच पर उपस्थित महाराज श्री सन 89 में कैलाश आश्रम के परम श्रद्धेय बड़े महाराज जी की पुण्यतिथि वैशाख कृष्ण पक्ष षष्ठी को पधारे। प्रथम दर्शन मुझे वहां पर हुआ था। जैसा कि स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी कह रहे थे, उस कार्यक्रम में साधना संघ के संस्थापक श्री त्यागमूर्ति जी महाराज, तपोमूर्ति जी महाराज एवं श्री स्वामी जी महाराज जो हैं, इनके साथ और संत पधारे हुए थे। मैं केवल एक शब्द वहाँ का उल्लेख करूँगा, क्योंकि मैंने 2 स्थल पर महाराज जी की भाव भंगिमा देखी है, निष्ठा देखी है। जब कैलाश आश्रम के छोटे महाराज जी ब्रह्मलीन हुए, उस समय मैं सेवा में था। उस समय कैसी भाव भंगिमा, कितनी निष्ठा थी, उसका अवलोकन मैंने किया है निकट से। और उस समय महाराज जी ने सुनाया था कि जब बड़े महाराज जी अंतर्मुख होकर के कुछ बोलते नहीं थे, हम लोगों के मन में कोई प्रश्न उठता था तो जाते थे और बैठते थे, उस प्रश्नों का समाधान हो जाता था। दूसरी बात सुनाई कि जब महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए बड़े महाराज जी, तो हम लोग उनका ध्यान करके गंगा किनारे बैठ जाते थे, तो जो पंक्तियां नहीं लगती थी उन पंक्तियों का अर्थ लग जाता था। अब आप इस बात को सोचिए कि निष्ठा कितनी रही होगी। आप इसी विषय को मैं केवल ज्यादा नहीं इस पर कहूंगा कि यश देवे परा भक्ति यथा देवी था गुरु तस्ते कथिता हर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। इसमें गुरुजनों के प्रति कितना निष्ठा थी, उस निष्ठा के फलीभूत हम लोग भगवान दक्षिणामूर्ति के श्लोक को सुनते हैं। चित्रम वर्तरो मोरे वृद्धा शिष्या युवा गुरु गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। एक मौनम व्याख्यानम का वहां अर्थ हम लोग सुनते थे, लेकिन महाराज श्री ने अपने गुरुदेव के, जहाँ पर उन्होंने विद्या अध्ययन किया था, यद्यप आपके गुरुदेव सरस्वती नामा है, लेकिन जहाँ पर उन्होंने निष्ठापूर्वक अध्ययन किया था, उनके प्रति कितना निष्ठा थी कि उनके पास बैठने से ही वो सभी भाव अंतर्भूत होते थे जो उपनिषद शास्त्र के अंतर्गत निहित हैं। ऐसे निष्ठावान महापुरुषों के चरण कमलों में कोटसर वंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आपकी जैसे निष्ठा हम सभी के हृदय में उत्पन्न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम।